वंदे गौ मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमारे लाडली बिटिया उद्योगपति बीरबल जी के लाडली पोती इनाया सुपुत्री श्री गौभक्त संजय सिंह जी बिश्नोई, हमारे उद्योगपति बीरबल जी एम बिश्नोई के पोती का जन्मदिन है। और पोती के जन्मदिन पर हमारे गौ भक्त यहाँ पधारे हैं डॉक्टर साहब विक्रम जी और मास्टर साहब सुखराम जी, हमारे परम गौ भक्त बाबूलाल जी शिवसेना, जय किशन जी, हनुमान जी और भाणेज सभी सुरेश गौशाला पधारे। और आज लाडली बिटिया इनाया के जन्मदिन पर गौ माता के लिए बहुत ही सुंदर लापसी की प्रसाद बन रही है। उद्योगपति बीरबल जी के पूरे परिवार में आपको पता ही है, गौशाला में एक बोर्ड लगाया हुआ है, जब भी परिवार का कोई जन्मदिन होता है तो गौ माता के लिए लापसी की प्रसाद खिला करके जन्मदिन मनाया जाता है। आज कैसी लापसी बनी, क्या लापसी बनी, और बीरबल जी के पूरे परिवार के बारे में, गौ सेवा के बारे में हमारे अंकल जी मास्टर साहब गौ भक्त सुखराम जी दो शब्द आप सभी गौ भक्तों को कहेंगे। माता जय गोपाल। आज बीरबल जी के पोती संजय सिंह की पुत्री इनाया का जन्मदिन है और वो भले ही अमेरिका में रहती हो, चाहे कहीं भी दुनिया में रहती हो, लेकिन उसका बर्थडे गौशाला में ही मनाया जाएगा। और गौशाला के अंदर इनके पूरे परिवार का, एक बच्ची का ही नहीं, पूरे परिवार का महीने के अंदर 1 या 2 बार, जैसे परसों 5 तारीख को बीरबल खुद का ही बर्थडे था, यहाँ जन्मदिन था, वो भी यहीं पे मनाया गया गौशाला के अंदर। और जिस परिवार के अंदर जितने भी जन्मदिन है वो यहीं गौशाला में मनाते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा इन्होंने डाली है, चाहे कहीं भी हो, लेकिन गायों के लिए लापसी और गायों की सेवा होना बहुत ज़रूरी है। उनके हर समय यही एक ही रहता है कि गायों की सेवा हो। और गायों की सेवा के अंदर यहाँ का जो वातावरण देख करके हमें भी बड़ी खुशी होती है और आने वाले बाहर के लोगों को भी ये गौशाला को देख करके इतनी खुशी होती है कि यहाँ जितना पर्यावरण के लिए मेहनत की जा रही है, जितने कीमती पौधे, अच्छे अच्छे पौधे, अच्छी अच्छी किस्म वैरायटी के पौधे लगाए गए हैं। और अभी जो सीज़न चल रहा है वो पौधे लगाने का है। पर्यावरण संतुलन के लिए पौधे बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा निवेदन ये भी है, और जाल जी भी हमेशा यही निवेदन करते हैं कि जो भी इस गौशाला के अंदर पौधा लगाना चाहे उनका नाम अमर होगा, उनका नाम लिखा जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पौधे, अभी इनकी घोषणा है कि मैं 5000 पौधे और लाऊंगा और बड़े बड़े पौधे लगाने। उनके लिए भी भामाशाह जो बढ़ना चाहे वो इस गौशाला में आकर के अपना दान दे सकते हैं और अपने नाम का पौधा लगा सकते हैं। रही बात जो पुण्य की है, जैसे अभी बीरबल जी ने यहाँ अपने गाँव की होनहार बच्चियों को अगवाया और 5 दिन से वो आज वापस कल यहाँ आ रही है। आज वहाँ से रवाना हो गई है और कल हमारे यहाँ वापस गौशाला में आएगी और यहाँ से गौ माता के दर्शन करके अपने अपने घर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि दान और पुण्य अपने मन के अंदर ये हमेशा सजोए रखते हैं। बच्चों के प्रति जैसे पढ़ाई के अंदर, मैंने एक छोटी सी कहीं से ये छुटपुट बात सुन ली कि कहते हैं कि बीरबल जी क्या यार बच्चों को घुमा रहे हैं, कहीं और जगह दान देते तो अच्छा रहता। अब विद्या दान से अच्छा कोई दान मैं दुनिया में मानता नहीं। और विद्या के अंदर देने के लिए इन्होंने कोई कहीं कमी रखी नहीं। जैसे स्कूल के अंदर भवन दिया है एक, इन्होंने 7-8 लाख 8 लाख के लगभग में भवन बनाया बच्चों के बैठने के लिए। उससे पहले शेड भी बनाए थे इमरजेंसी के अंदर, और बच्चों की फीस भी भरी है। यानी कहने का मतलब एक किसी के मुंह से ये कह देते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो करके दिखाओ आप। गौशाला के अंदर जैसे हर महीने ये बर्थडे यहाँ मनाते हैं, 2-2 3-3 यहाँ कराई देते हैं, हर साल एक कराई देते हैं। जागरण की राशि कभी भी बाकी नहीं लिखाते हैं, देते हैं वो कैश रुपये दे देते हैं। और जाल जी जैसे हमेशा जागरण की राशि जमा कराओ, गार संकट चल रहा है, संकट चल रहा है, इस तरह की कोई भी आप यार आवाज़ मत निकालो। और गायों के सहयोग के लिए आप जो भी राशि आपने जागरण में बोली है वो तत्काल जमा कराओ। और रही बात है और भामाशाह के लिए मैं क्या बोलूं कि इन्होंने स्कूल के वहाँ के गोवा के अंदर गरीब बच्चियों का अनाथ आश्रम के अंदर जितनी भी बच्चियाँ थी उनको अपने घर में भोजन करवाया। इन बच्चियों के साथ में जो यहाँ से गई हैं 5 बच्चियों को गोद लिया है, जिनका हर वर्ष एक बच्ची का 1.5 लाख रुपये खर्च आएगा। इस तरह की 5 बच्चियों को 1 साल के लिए इन्होंने गोद दिया है। वो भी इनका पुण्य कार्य है। बच्चों के लिए हर समय तैयार रहते हैं।
और जो अनाथ आश्रम है उनमें हमेशा सहयोग करते हैं। जागरण की राशि समय पर जमा करवाते हैं। जो भी सहयोग होता है मुंह से बोलने से कुछ नहीं है, देना पड़ता है। और जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग भरपूर करते हैं। और अपन बात मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे कुछ भी कर लेते हैं, बात करने से कुछ नहीं होता है। अपने को जितना हो सके उतना गौशाला के अंदर सहयोग करो, गांव के सहयोग के लिए गांव के लिए करो। जैसे इन्होंने विधवाओं के लिए सिलाई मशीनें दी, आँखों का कैंप लगवाया, नशे का कैंप लगाया, तमाम बीमारियों का कैंप लगाया। ये सब करने का एक हौसला मन होता है कि मैं गांव के लिए या मैं किसी का सेव कैसे कर सकता हूं, इसके लिए। तो मैं ज़्यादा इस YouTube के मार्फत से नहीं कहना चाहता। ये एक मेरी भावना हो गई, क्योंकि कल परसों मैंने ऐसा थोड़ा सुन लिया था। तो कहना बहुत आसान बात है, करना बहुत कठिन काम है। मैं कह देता हूँ कि जाल जी यहाँ क्या करते हैं, क्या नहीं, रात दिन मेहनत करते हैं। और मेहनत से ही आज ये इस तरह की गौशाला, जो हमारे राजस्थान के अंदर पहली गौशाला है जिसमें इस तरह का जो नक्शा बना रखा है, इस तरह की जो सेवा हो रही है गायों की, इस तरह से पर्यावरण के लिए पौधे लगे हुए हैं। ये बहुत कठिन काम है। कहना बहुत आसान है कि क्या करते हैं, ये ऐसा मत कहो। नेगेटिव सोच कोई भी मत रखो, गौशाला के प्रति पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। हर आदमी जो भी काम करता है, धर्म का काम करता है, सहयोग का काम करता है, भामाशाह का काम करता है, उसके लिए हौसला बढ़ाओ। और जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए सब सहयोग रखो। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई और गौशाला के बारे में भी आप सभी को परिचित कराया। जय गौ माता, जय गोपाल। लाडली बेटी इनैया को जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।